शुरुआत होती है चैप्टर 1 अर्जुन के विषाद से, अर्जुन के सिचुएशनल डिप्रेशन से। तो कृष्ण उसे दो दृष्टि से समझाने की कोशिश करते हैं कि युद्ध करना क्यों आवश्यक है। पहला चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर में समझाते हैं वो उसे। पहला चैप्टर तो ज्ञान वो अर्जुन विषाद योगी होता है। दूसरा चैप्टर में कृष्ण उसे समझाते हैं कि क्यों तुम्हें युद्ध में उतरना चाहिए और क्यों तुम्हारा जो ये विषाद है, सिचुएशनल डिप्रेशन है, क्यों वेस्ट है। तो उसमें सांख्य योग की दृष्टि से वो समझाते हैं। सांख्य में दोनों दृष्टियाँ आती हैं, ज्ञान योग भी और कर्म योग भी। तो फिर थर्ड चैप्टर में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि जब आप ज्ञान को ही बेहतर बताते हैं तो फिर मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं, क्यों मुझे कहते हैं कि ये तुम्हें युद्ध करना ज़रूरी है। मैं ज्ञानी हो जाता हूँ और सब कुछ छोड़ देता हूँ, ज्ञान की दृष्टि से इस भयंकर कर्म में क्यों लगता हूँ। तो फिर कृष्ण उसे कर्म योग की महत्व समझाते हैं और ये समझाते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिना एक के दूसरा नहीं हो सकता है। फिर कृष्ण इस तीसरे चैप्टर में कर्म योग को भली भांति समझाने के बाद फिर चौथे चैप्टर में वो अपनी तरफ से ऐड करते हैं, अब कुछ अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत रहस्यमय ज्ञान है। ज्ञान कर्म संन्यास योग चैप्टर 4 का टाइटल है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में कृष्ण अर्जुन को बेसिकली बताएंगे एक ऐसे संन्यास की दृष्टि से ज्ञान और कर्म को देखना चाहिए। तो बार बार योग की बात हो रही है, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो योग है क्या? योग एक ऐसा फिनोमिना है जिससे इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, व्यक्ति की चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के बीच में जो अलगाव है, जो कि एक टकराव है, उसको एक तरीके से डिसॉल्व करना। तो अपनी चेतना यानी कि इंडिविजुअल की चेतना को कृष्ण चेतना यानी कि यूनिवर्सल चेतना के अंदर डिसॉल्व करना, ये योग होता है। इसी को योग कहते हैं। इसके अलग अलग विभिन्न हैं योग के माध्यम। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये योग सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया। उन्होंने मनु को सिखाया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार राजऋषियों ने ये ज्ञान प्राप्त किया और समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया है, मतलब अभी खो गया है। तो यहाँ पे कृष्ण समझाना चाहते हैं कि ये बहुत पुराना योग है, बहुत पुराना ज्ञान है और मैंने ही इस ज्ञान को एक तरीके से किक स्टार्ट करा था, समझाना शुरू किया था। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि आपका जन्म तो अभी हाल का ही है, मतलब कुछ ही वर्ष पहले का है, कुछ ही समय पहले का है। तो फिर आप और जिनके आप नाम ले रहे हैं ये तो बहुत पुराने लोग हो गए, सूर्यदेव विवस्वान तो सबसे पहले ही हो गए सृष्टि में। तो फिर आपने इनको कैसे समझाया? कृष्ण कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूँ। वो बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी अपने को प्रकृति में प्रकट करता हूँ। तो बेसिकली वो कॉन्शियसनेस लेवल पे बोल रहे हैं, ग्लोब जेनरिक कॉन्शियसनेस जो होती है उसके लेवल पे बोल रहे हैं। फिर वो ये समझाते हैं कि वो जन्म क्यों लेते हैं बार बार, जब वो सभी ज्ञान दे ही रहे हैं। तो वो एक बार जब मुक्त हैं ही, जब वो पहुँचे हुए हैं ही, उनकी कॉन्शियसनेस एक तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से भी जानी जाती है, एक जेनरिक कॉन्शियसनेस है। तो फिर वो दोबारा जन्म क्यों लेते हैं? तब वो इस बात को दो श्लोकों के माध्यम से समझाते हैं। पहला वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है तब मैं जन्म लेता हूँ, अर्थात साकार रूप लेके सबके सामने प्रकट होता हूँ। फिर वो रीज़न देते हैं कि उनके इस बार बार जन्म लेने का रीज़न क्या है। बताते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
यानी कि साधुओं को अपलिफ्ट करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। बार बार मैं जन्म लेता हूँ, हर युग में जन्म लेता हूँ। फिर वो बताते हैं कि जो लोग मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, और जो लोग और भी कुछ काम करते हैं जो जिस प्रकार से भजते हैं, मतलब जिस भी देवी देवता को भजते हैं, मैं उनको उसी प्रकार का फल देता हूँ। लोग कर्मों के फल चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि उनका ध्यान कर्म की समझ पे नहीं होता, फल की अपेक्षा पे होता है। तो यही कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं कि जो देवताओं को भजते हैं वो फल भी मेरे द्वारा ही दिए हुए हैं, लेकिन वो शॉर्ट होते हैं, उनका आउटकम जो होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और वो ऐसे लोग करते हैं जो कर्म को नहीं जानते। फिर कृष्ण समझाते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। कर्म का विज्ञान जो होता है वो अल्टीमेटली मन पे आधारित होता है। क्यों नहीं बांधते कृष्ण को कर्म? क्योंकि कृष्ण के अंदर अहंकार नहीं है। यही वो सबको समझाते हैं कि अहंकार शून्य जो कर्म होते हैं, वो अहंकार जब शून्य हो जाता है तो कर्म भी शून्य हो जाते हैं, फिर कर्म तो बांधते नहीं हैं। फिर वो आगे समझाते हैं कि 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला तो कर्म जो नॉर्मल क्रिया कोई भी है। दूसरा विकर्म, विकर्म वो कर्म होता है जो आसक्ति के साथ किया गया कर्म है, जो कर्म बंधन में डालता है, वो कर्म वास्तव में विकर्म है। और फिर आता है अकर्म, यानी कि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसका कर्तापन नहीं ला रहे अपने अंदर, ईगोलेस कर्म जिसे बोलते हैं, ईगोलेस एक्शन। फिर वो इस पैराडॉक्स को समझाते हैं कि कैसे कर्म और अकर्म इनका पैराडॉक्स चलता है। जो लोग कर्म, वो कहते हैं कि जो लोग कर्म में अकर्म को देखते हैं वो बाहर से शांत दिखाई देते हैं, पर अंदर से उनके मन में बहुत तूफान चल रहा होता है। और जो लोग अकर्म में कर्म को देखते हैं वो बाहर से तो व्यस्त दिखाई देते हैं, पर भीतर से उनके मन में शांति रहती है और वह अहंकार रहित भी होते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस, जिसमें समझना थोड़ा इसको एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहते हैं कि ऐसे लोग एक तरह से ढोंग पने के लिए वो बता रहे हैं कि जो लोग ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो कोई कर्म नहीं कर रहा, मैं तो शांति से लेटा हुआ हूँ, या मैं किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो वो लोग बाहर से तो कोई कर्म नहीं करते। वो बाहर से तो ऐसा लगता है कि कोई कर्म नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन मन से वो बहुत सारे कर्म करते हैं। और इससे विपरीत वो लोग होते हैं जो कर्म करते रहते हैं लेकिन अपने मन से भी अपने कर्तापन को बीच में नहीं लाते। वो मन उनका शांत होता है, मन में कोई उनके विचारों की तरंग नहीं होती, वो सारे कर्म वो स्वतः ही करते रहते हैं। तो उन लोगों को कृष्ण ने ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है। फिर कृष्ण आगे इस अध्याय में यज्ञ के बारे में एक बार फिर से बताते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले चैप्टर में बताया था, उसी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। और यज्ञ को बताते हैं कि ये भारी अग्नि का कोई यज्ञ नहीं है, जैसे कि हम सब देखते हैं भौतिक यज्ञ, वो नहीं है कोई अग्नि जला के और उसमें आहुति दे रहा है, ये सब नहीं है। ये सब जो असली यज्ञ है वो है आंतरिक मन परिवर्तन। तो मन परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक रूपांतरण की एक प्रक्रिया, उसको यज्ञ बोलते हैं कृष्ण। फिर कृष्ण विभिन्न यज्ञों के बारे में थोड़ा बताते भी हैं कि वो किस किस तरह के यज्ञ होते हैं, बेसिक लेवल पे बताते हैं वो सब के बारे में। वो कहते हैं यज्ञ के प्रकार होते हैं, जैसे द्रव्य, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ जो लालच का त्याग करना होता है। फिर उसके बाद तप यज्ञ, अशुद्धियों को जलाना जो होता है, मन की अशुद्धियों को। स्वाध्याय यज्ञ मतलब जो अपना सेल्फ स्टडी, उसको भी यज्ञ बोलते हैं, तो उससे बुद्धि का शोधन होता है। फिर प्राणायाम यज्ञ, ऊर्जा का संतुलन होता है, उससे ऊर्जा को संतुलित करके हम उसकी तरफ जाते हैं। फिर सबसे लास्ट में बताते हैं ज्ञान यज्ञ, जिसमें ज्ञान के द्वारा अहंकार को दहन करा जाता है, अहंकार को जलाया जाता है। फिर बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसके सभी कर्म सभी कर्म अपनी ज्ञान की अग्नि में जला देता है, वही
सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसने अपनी ईगो ज्ञान की अग्नि में जला दी है। फिर कृष्ण बताते हैं गुरु के बारे में। इन सब यज्ञों के बारे में अगर जानना है तो किसी गुरु को ढूंढो। तो गुरु का रहस्य बताते हैं कि वो तत्वज्ञानी होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए। तत्वदर्शी गुरु, तत्व क्या होता है? एसेंस को जानने वाला हो, अल्टीमेट प्रिंसिपल्स को जानने वाला हो। इनको वो कहते हैं कि तत्वज्ञानी होते हैं। और ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, वो कहते हैं जिससे तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। जो गुरु जो तुम खोज रहे हो, जो तुम्हारी आंतरिक दशा है, उसमें सही फिट बैठ जाए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसकी मैच कर जाए। वो फिर कहते हैं कि अगर कोई गुरु नहीं भी मिलता है, कहीं से गुरु अगर नहीं मिला, तो उसके लिए अपने ही मन को शुद्ध करो। मन में विनम्रता लाओ, अहंकार को हटाने की कोशिश करो, और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको डीप करो। डीप इम्पैक्ट जब उन क्वेश्चंस का जाएगा तो तुम्हारे अंदर ही गुरु जाग जाता है। यही सब चीज़ें जो होती है, तुम्हारा शुद्धिकरण और तुम्हारी डीप सीख की एक जो तुम्हारी दशा होती है, डीप सीख लेके किसी क्वेश्चन को, वो तुम्हारे अंदर के वास्तविक गुरु को जगा देती है। गुरु चेतना को तुम्हारे अंदर जगाती है, जो तुम्हारे आगे एक रोड मैप, जिससे क्लियरिटी मिलती है। तो क्लियरिटी को प्राइमरी फोकस करते हैं। कृष्ण कहते हैं क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संदेह होने से आदमी बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसके अंदर डाउट्स जो होते हैं, डाउट से संदेही व्यक्ति ना सुख पाता है, ना ज्ञान पाता है, ना ही मुक्ति पाता है। तो एक तरीके से डाउट इंसान के लिए सही नहीं है। क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। संदेह से मन टूट जाता है, और टूटा हुआ मन जो होता है वो कर्म बंधनों में बांध लेता है। तो मन का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है, कृष्ण ये समझाते हैं। तो ज्ञान से संदेह को काटकर निष्काम कर्म में स्थित होना ही मुक्ति का मार्ग है। यहाँ पे वो कंक्लूड करते हैं अपनी टोटल जो भी उन्होंने बताया है उसको। फिर हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संदेह को विवेक रूपी तलवार से छेद के कर्मयोग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए दोबारा खड़े हो जाओ। ये अल्टीमेट फिर वो कृष्ण को ऑर्डर देते हैं कि तुम जितने भी तुम्हारे संदेह हैं उनको ज्ञान से काटो और दोबारा से खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग है। यही गीता का 14वां अध्याय है।